Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फौजी के अल्फाज। आज की ये वीडियो उन फीमेल एस्पिरेंट्स के लिए है जो इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहती हैं। और आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे तरीकों के बारे में बात करेंगे जिससे फीमेल इंडियन एयरफोर्स को एज एन ऑफिसर ज्वाइन कर सकती हैं। आई होप इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एयरफोर्स में फीमेल एस्पिरेंट्स को सिर्फ शॉर्ट सर्विस कमीशन एंट्री ही मिलती है, यानी कि फीमेल एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स में 13 to 14 ईयर तक ही सर्विस कर सकती है। उसके बाद उनकी रिटायरमेंट हो जाती है। तो अब बात करते हैं सबसे पहले तरीके की, जो है FTS एंट्री। FTS यानी कि फास्ट ट्रैक सिलेक्शन एंट्री, और इसके थ्रू कैडेट को इंडियन एयरफोर्स की मेट्रोलॉजी ब्रांच के लिए सिलेक्ट किया जाता है। मेट्रोलॉजी ब्रांच इंडियन एयरफोर्स की एक सेपरेट ब्रांच है। इस ब्रांच का मेन रोल वेदर एनालिसिस का है। इस ब्रांच का काम मौसम की पूरी जानकारी निकालना होता है ताकि इंडियन एयरफोर्स की एयरक्राफ्ट को उड़ान भरते समय किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। लेकिन इस ब्रांच का नोटिफिकेशन वैकेंसीज के बेसिस पर ही दिया जाता है, यानी कि इसका नोटिफिकेशन का कोई फिक्स टाइम एंड ड्यूरेशन नहीं है। इसके एलिजिबल क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें कैंडिडेट की एज लिमिट 20 to 26 ईयर के बीच में होनी चाहिए, और इसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसने 50% मार्क्स के साथ किसी साइंस स्ट्रीम सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएशन की हो, और ग्रेजुएशन में भी कैंडिडेट का 55% मार्क्स के साथ फिजिक्स और मैथ का होना कंपलसरी है। अब बात करते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री की। इस एंट्री के थ्रू सिर्फ एनसीसी कैडेट ही अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस एंट्री से फीमेल एस्पिरेंट इंडियन एयरफोर्स की सिर्फ फ्लाइंग ब्रांच में अप्लाई कर सकती है। इसमें कैंडिडेट की एज लिमिट 20 to 24 ईयर के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो इसमें कैंडिडेट के पास 10+2 में 60% मार्क्स के साथ केमिस्ट्री और मैथ एंड ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स का होना कंपलसरी है, और इसके लिए भी वही एनसीसी कैडेट अप्लाई कर सकते हैं जिसके पास एनसीसी एयर विंग का C सर्टिफिकेट है। इसके लिए कैंडिडेट इंडियन एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई भी रिटन एग्जाम नहीं देना होता है। इसमें सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को ही SSB इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। अब लास्ट में हम बात करते हैं FCAT एंट्री की। FCAT यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ये एग्जाम इंडियन एयरफोर्स साल में 2 बार कंडक्ट करवाती है, जिसका नोटिफिकेशन जून और दिसंबर के मंथ में आता है। इंडियन एयरफोर्स में 2 तरह की ब्रांच होती हैं, ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच और फ्लाइंग ब्रांच। और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, टेक्निकल ब्रांच और नॉन टेक्निकल ब्रांच। FCAT के थ्रू आप इनमें से किसी भी ब्रांच के लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस दोनों ब्रांचों का एलिजिबल क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। सबसे पहले बात करते हैं इसके ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच की, यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ब्रांच की। तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 to 26 ईयर के बीच में होनी चाहिए। लेकिन अगर आप टेक्निकल ब्रांच के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10+2 में फिजिक्स और मैथ में 60% मार्क्स के साथ किसी भी इंजीनियरिंग डिग्री का होना जरूरी है। अगर बात करें नॉन टेक्निकल ब्रांच की तो इसमें भी 4 अलग ब्रांच आती हैं, लॉजिस्टिक, अकाउंट्स, एडमिनिस्ट्रेशन एंड एजुकेशन। अगर आप एडमिनिस्ट्रेशन और लॉजिस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आप 60% मार्क्स के साथ किसी भी ग्रेजुएट डिग्री के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट ब्रांच के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास 60% मार्क्स के साथ बीकॉम डिग्री का होना कंपलसरी है। अगर हम बात करें इसके एजुकेशन ब्रांच की तो इसमें सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट ही अप्लाई कर सकते हैं, और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपके ग्रेजुएशन में भी 60% मार्क्स होने चाहिए। अब बात करते हैं इसकी फ्लाइंग ब्रांच के बारे में। अगर आप फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करते हैं तो इसके लिए आपकी एज लिमिट 20 to 24 ईयर के बीच में होनी चाहिए। और अब आते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन पर। तो इसमें आपके 10+2 में मैथ और फिजिक्स के साथ ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। फ्लाइंग ब्रांच के लिए अप्लाई करने के लिए आपकी हाइट 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और ये मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए सेम है। और इसके लिए सिर्फ अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर एंड जय हिंद। Subscribe the channel and hit the bell icon for latest update.